अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एच न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। BRS के कारगुजार सदर KTR ने अनजहानी MLA लासिया नंदिता के अरकान खानदान से मुलाकात की। इतवार की सुबह KTR साबिक वज़रा महमूद अली और मल्ला रेड्डी के हमरा कारखाना इलाके में इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर नंदिता की तस्वीर पर फूल पेश किए और बाद में लासिया नंदिता की वालदा और बहन को पुरसा दिया। बाद में इन्होंने कहा कि उन्हें ये खबर सुनकर शदीद सदमा हुआ कि लासिया नंदिता की सड़क हादसे में मौत हो गई है। इन्होंने कहा कि वो बैरून मुल्क होने की वजह से नंदिता की आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं कर सके। KTR ने कहा कि वो हमेशा लासिया नंदिता के अफराद खानदान के साथ खड़े रहेंगे। वाज़ेह है कि कंटोनमेंट BRS MLA लासिया नंदिता की जुमा की सुबह सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो जिस कार में सफर कर रही थी वो संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में आउटर रिंग रोड पर पीछे से आने वाली एक नामालूम भारी गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में कार की अगली सीट पर बैठी नंदिता के सर पर शदीद चोटें आई और मौके पर ही चल बसी। रियासत में बरक़ी की खपत दिन ब दिन बढ़ रही है। गुज़िश्ता साल जनवरी और फरवरी के महीनों के मुकाबले दोनों डिस्काम्स में रियासत भर में बिजली की खेप में नुमाया इजाफा हुआ है। बरक़ी महकमा के अहदेदारों का कहना है कि इस बार फरवरी से गर्मी का आगाज हुआ है और बिजली की खेप में भी इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि जारी माह जुमा 23 फरवरी को बरक़ी की तलब 15,031 मेगावाट की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। गुज़िश्ता साल ये सिर्फ 14,649 मेगावाट थी। गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में जनवरी में बिजली की खेप में 6.9% और फरवरी में 4.6% इजाफा हुआ है। तवक्को है कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद इजाफा होगा और गुज़िश्ता 10 सालों के मुकाबले में रिकॉर्ड सतह होगी। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत D श्रीधर बाबू ने कहा कि बोधन शुगर फैक्ट्री के दोबारा आगाज के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शुगर फैक्ट्री का मुआयना करने के बाद श्रीधर बाबू मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फैक्ट्री की शुरुआत के साथ साथ गन्ने की पैदावार का आगाज। इन्होंने कहा कि असर नौ गन्ने की पैदावार के ताल्लुक से माहिरीन से बातचीत की जा रही है। रियासती वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से गन्ने के किसानों को नुकसानात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा कि गन्ने के किसानों के ताल्लुक से हर चीज टैक्स और सब्सिडी के बारे में गौर किया जा रहा है। श्रीधर बाबू ने आइंदा 5 सालों में रीजनल रिंग रोड मुकम्मिल करने का यकीन दिलाया। सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व साबिक़ रुकन असम्बली ने कहा कि 2 मार्च को दारुस्सलाम में मजलिस की तासीस का जश्न और परचम कुशाई की तकरीब के बाद जलसे आम मुनक़िद किया जाएगा। इस ज़िम्मन में आज अराकीन मुख़न्निना कॉरपोरेटर्स का एक खुसूसी इजलास ज़ेर निगरानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। इस इजलास से खिताब करते सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि 2 मार्च को बड़े पैमाने पर जश्न तासीस मनाया जाएगा और बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद किया जाएगा, जिनकी जहद मुसलसिल से आज जमात इस मुकाम पर पहुँच गई है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि तकरीब से बैरिस्टर ओवैसी का सदारती खिताब और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा। 2 मार्च को ठीक 11 बजे सदर मजलिस परचम कुशाई अंजाम देंगे। उन्होंने कहा कि अरकान मुख़न्निना और कॉरपोरेटर से कहा कि वो मोटरसाइकिलों पर रियालियों की शक्ल लें मजलिस अहबाब के हमरा ठीक 10:30 बजे दारुस्सलाम पहुँच जाएं। जश्न तासीस को बड़े पैमाने पर कामयाब बनाने के लिए 1 हफ्ता तवील शऊर बेदारी प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। हैदराबाद पार्लिमानी इंतखाबात करीब आते ही BRS पार्टी को एक और झटका लगा है। पहले ही इस पार्टी के कई अहम रहनुमा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब ग्रेटर हैदराबाद में BRS को एक और झटका लगा है। GHMC की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभना रेड्डी जोड़े ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोनों ने अपना इस्तीफा KCR को रवाना किया। इस्तीफा के मकतूब में कहा गया है कि वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से मुस्तफी हो रहे हैं। शोभना रेड्डी ने BRS पार्टी से वाबस्ता तेलंगाना ट्रेडर्स सील के सदर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। इन्होंने कहा कि TRS के आगाज से ही वो साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की पैरवी कर रहे हैं और तहरीक जारी रखा है। इन्होंने कहा कि वो सबसे पहले तारनाके में TRS का झंडा लहराने वाले पहले लीडर है। उसके बाद से वो तेलंगाना के कारकुनों की हैसियत से पार्टी के लिए काम किया और तवक्को थी कि रियासत के तश्कील के बाद उन्हें पहचान मिलेगी। और अगर इन्होंने 2020 में GHMC इंतखाबात के दौरान मेयर का ओहदा मांगने पर KCR ने उन्हें डिप्टी मेयर का ओहदा दिया, उसके बाद उनके शौहर शोभना रेड्डी को उप्पल असम्बली हल्के से टिकट देने का मुतालबा किया गया था, लेकिन इसे भी टाल दिया गया, जिसके पेश नजर उन्होंने अब कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। बताया जा रहा है कि वो गांधी भवन में रियासती कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होंगी। अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुख़न्निना पार्टी व बानी सदर नशीन सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट ने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो 10वीं और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात खूब तैयारी के साथ लिखें। वक्त गुजारी के बजाय इम्तिहानात पर तवज्जो मरकूज करें, असातिज़ा के मशवरों पर अमल करें, संजीदगी और खुद एतमादी के साथ इम्तिहानात में हिस्सा लें, बावजू रहें, कुरान की तिलावत और नमाजों का एहतमाम करते हुए दुरूद शरीफ का विर्द करें, हर सवाल का जवाब लिखने की पूरी कोशिश करें। क़ायद मजलिस हफ्ते को बैरिस्टर फातिमा ओवैसी के KG था PG कैंपस बंडलागुड़ा में इंटर साल अव्वल के पहले बैच की तालीमी सरगर्मियों का
اختتام اور امتحانات سے پہلے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے منعقدہ ایک خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ اس عمر میں نوجوان بھرپور زندگی جئیں، لیکن اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ ہم میں اور اغیار میں یہ فرق ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس حلال اور حرام کی تمیز ہے، ہم شرعی حدود کے پابند ہیں، دنیا میں ہمارا قیام عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ جناب اکبر الدین اویسی نے بتایا کہ ہمیں کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا ایک ایسا مذہب ہے جو ناقص کو لیتا ہے اور کامل بنا کر دنیا کو دیتا ہے۔ یہ جملے سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی کے ہیں، جن سے موسوم ٹرسٹ کا مقصد بھی ناقص کو لے کر کامل بنانا ہے۔ گزشتہ 20 سال سے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ اس مقصد کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے۔ قائد مجلس نے طلباء سے کہا کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری مزید اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہلے ملیں۔